जी हाँ, जैसे कि जान रहे हैं कि मैंने अभी जो बात किया था कि मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती जो आ गई है उसकी जो सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। सिलेबस में हमें अगर ध्यान रखें तो सबसे पहले सिलेबस में जो हम बात कर रहे हैं उसमें से हम देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा अभी हाल ही में जो आ रहे हैं दोस्तों, उसमें आप 5 भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 और भाग 5। ठीक है। भाग 1 में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन रहेंगे, भाग 2 में जो है हिंदी माध्यम के कुछ क्वेश्चन रहे हिंदी के रहेंगे स्पेशली, और भाग 3 में जो अंग्रेजी कुछ क्वेश्चन रहेंगे, और भाग 4 में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह भाग 5 में सामान्य विज्ञान, जिसको आपको इसमें बायो से भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स से भी आएंगे, केमिस्ट्री से भी आएंगे, इसको अच्छे से समझना होगा। और भाग 5 में सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन जो आप जानते ही हो, है ना, वो आते ही रहते हैं। सामान्य विज्ञान मतलब सामान्य साइंस है, सामान्य ज्ञान अलग बात है, सामान्य विज्ञान अलग बात है। सामान्य विज्ञान इन जनरल साइंस में आपको जो कहना चाहिए कि उसमें आ जाते हैं। ठीक है। तो 5 भाग में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब इसमें जो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसकी कितनी पूर्णांक टोटल होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो टोटल जो पूर्णांक की अगर बात किया जाए तो इसकी जो पूर्णांक होते हैं दोस्तों वो समथिंग अगर देखा जाए तो उसमें ज़्यादातर आपको दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि 100 ही नंबर के क्वेश्चन बनेंगे इसमें। और इसके डिस्क्रिप्शन अभी आप इसके पहले बाद में अभी आप लोग देखेंगे, हम लोग स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या आएगा, कैसे कैसे हमें इसको तैयारी करनी है। बस आपको ये काम और करना है कि बस आप अच्छी तरह से अभी से तैयारी करना चालू करिए। अच्छी तरह से चालू करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत नहीं जाएगा पेपर के समय में, क्योंकि अभी से हम लोग की तैयारी नहीं रहती है तो उस समय पे पेपर में बहुत दिक्कत जाती है, ना हमें अच्छे से लर्न हो पाता, ना हमें समझ आ पाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए आप अभी से पढ़िए। और अभी जो कुछ जिसको भी ऑनलाइन कोर्सेस लेना है, जिन भी भाइयों को अगर मेरी वीडियो और ऑनलाइन यहाँ हम लोग PDF के पेन ड्राइव के माध्यम से भी, कुछ ऐप के माध्यम से जो भी हम लोग यहाँ सेल कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कांटेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। दूसरी बात, आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर और नाम नोट कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आप देखिएगा, आपको उसमें ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है। और बाकी अगर जो भी जिस माध्यम है वैसे माध्यम आप करिए। मैं तो कहता हूँ आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा आगे न्यूज़ अपडेट के लिए। आज पूरा सिलेबस डिस्कशन होगा। आप जैसा आप सिलेबस हम लोग अब देखते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट ना करके मैं आपको जो है सिलेबस डिस्कशन के रूप में दिखा रहा हूँ कि देखिए क्या क्या आने वाला है। दिख ही रहा है, सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी रहती है। सामान्य ज्ञान का मतलब ये है कि इसमें सभी कुछ थोड़ा थोड़ा सभी कुछ रहेगा। बेटा आपका थोड़ा बहुत सब पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको भारत इंडिया पॉलिटिक्स के साथ साथ आपको अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश की पूरी जीके को हमें अच्छी तरह से समझना होगा। तो सामान्य ज्ञान में, जनरल नॉलेज में हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। और इसके साथ साथ हमने एक रणनीति बनाया इसके लिए, बहुत अच्छे हमारे लिए। हमने इसके लिए जो है आपके लिए नोट्स और एक शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स के लिए हमने बहुत अच्छा सा इसमें वर्क किया है। और बस कुछ ही दिनों में आपको ये इसके लिए उपलब्ध हो जाएगी। बस आपको ये सब चीज़ों को प्राप्त करना है अगर, तो आप ऐसी तरह से जुड़े रहिएगा। तो इसके लिए हम देखिए, जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि कैसी बातें करना, किससे संबंधित हमें पढ़ना है, कैसा करना, ये सब हम आइडिया आपको देंगे। भाग 2 में अपन देखेंगे तो इसमें हिंदी रहता है, सामान्य हिंदी के बारे में आगे हम बात करें तो फिर इसके बाद भाग 3 में इंग्लिश रहता है। दोस्तों अगर अभी इस समय पे मेरे यूट्यूब में भी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं और कुछ वीडियो आ रही हैं, और हम लोग भी कुछ ऐसे कुछ इंग्लिश क्लासेस कुछ कोर्स अवेलेबल है। अगर आप हमारे ऐप में अगर आप उसको परचेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट करिएगा। उसमें आपको इंग्लिश की कोर्सेज आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगी। तो अभी जारी भी है, उसके आधार पे देख लेंगे। भाग 4 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है भाग 4 में अगर हम बात करें तो भाग 4 में आपका मैथ, भाग 4 में जो आपके गणित हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। भाग 4 में हम लोग बात करें अगर, तो भाग 4 में हम लोग गणित के बारे में अच्छे समझेंगे। देखिए मैथ में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे कॉन्सेप्ट हमें बनाना है, ये सब पूरी जानकारी मैं देता रहूँगा। और मेरी पूरी वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। बस आपको उसके लिए पूरी तरह से तैयारी चल रही है और आप लोग भी उसके लिए तैयार रहिए। और कुछ हमारे यूट्यूब में भी वीडियो पड़े रहेंगे जो आपको अपलोड बीच बीच में करते रहेंगे। बाकी अगर आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी बहुत अच्छे से स्ट्रेटजी से अपन लोग बनाए हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सामान्य विज्ञान के बारे में। भाग 5 में, भाग 5 में एक सामान्य विज्ञान आएगा। सामान्य विज्ञान में आपको जानते हो थोड़ा थोड़ा जूलॉजी के बारे में यानी बायो के बारे में क्वेश्चन बनेंगे, कुछ जो है केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे कि इसकी भी वीडियो आपको मिल जाएंगी, बस आपको कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। बाकी आपको अगर चाहें तो इसके लिए कोर्स बन रहे हैं और आपके लिए जल्दी से जल्दी इसको उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि हम सभी लोग बिल्कुल अच्छी तरह से लगे हुए हैं आपकी तैयारी के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए। बस आपको अब बस विश्वास करना होगा
और हम पे बिल्कुल विश्वास करके इस पे जुड़ना होगा दोस्तों। अब इस बार अगर देखिए दोस्तों, अगर हम लोग अभी से अच्छे से माइंड सेटअप नहीं किए, अच्छे से हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किए, तो 101% है कि फिर से हमें असफलता हाथ लगेगी। तो हमें असफलता हाथ ना लगे, इसीलिए हमें एक ही असफलता में हमें सफल होने के लिए प्रयास करना चाहिए। अगर असफल होता है जीवन में तो ये जरूरी नहीं है कि हम वहाँ से अब हार गए। हारना तब माना जाता है जब आप मन से हार जाते हैं। अपने मन को छोटा मत करिए, आप बहुत अच्छे जाएंगे, बहुत बढ़िया से, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों वो 100 नंबर के होते हैं। और जैसा कि मैं अभी चर्चा किया हूँ और अभी आपने बताया है कि हमने भाग 5 में, भाग 5 होते हैं इसके। पहला भाग हमने देखा सामान्य ज्ञान के रूप में रहता है, दूसरा हिंदी रहता है, तीसरी अंग्रेजी, चौथी गणित और पांचवी सामान्य ज्ञान और ये है। अब इनकी थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। जैसे कि अपन देखें मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान में, तो सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो सामान्य ज्ञान में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपके हाल ही की बात करें तो कोई अभी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं है ना, कोई सिलेबस अभी चेंज किया गया, बस यही चेंज है जो वैसे ही सिलेबस चल रहे हैं 2021 और 20 में था। तो जैसे कि इन्वायरमेंट के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, पर्यावरण के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। फिर इसके बाद प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी के बारे में हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। फिर कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक के नाम जरूर आपने देखा होगा, पेपर में पूछते रहते हैं, फेमस बुक ऑथर। कुछ वनस्पति विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछते रहते हैं। और इसके बाद कुछ बेसिक कंप्यूटर, जैसे कि आपको पता नॉलेज होना चाहिए, उससे संबंधित क्वेश्चन कर देता है। कुछ भारतीय संस्कृत से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, कुछ भूगोल जियोग्राफी हो गया, कुछ केमिस्ट्री के द्वारा केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। भारतीय संसद से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इन सभी क्वेश्चनों को हमें अच्छे से बेसिक जो है अगर हम बात करें तो बेसिक जीके भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और खेल स्पोर्ट्स के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको और भी स्पोर्ट्स की बहुत सारी ट्रिकें जानना है, वीडियो जाननी है, तो ये वीडियो बन रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें हम आपके लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं। उसको बस छोटा सा छोटा याद कराने की कोशिश करेंगे। बस आपको बस मन लगा के उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। इसके बाद अपन देखें मध्य प्रदेश की विकास कैसे हुआ, कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़ा, मध्य प्रदेश के सामान्य जानकारी होनी चाहिए, कितने संभाग, कैसे क्या है, कैसा, सब कुछ समझना होगा। फिर इसके बाद हमें राजनीति के बारे में, इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में समझना होगा, जो मैं इस समय पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको बिल्कुल क्लास में जुड़िए, मैं लाइव क्लास भी आता हूँ और आपको यूट्यूब में भी वीडियो मिल जाएंगे। तो बस एक प्लेलिस्ट बनेगा अभी हाल ही में, आपको मिल जाएगा, बस उसके लिए काम हो रहा है, ठीक है। बस आपको ये काम यह करना है कि बस इससे ऐसी तरह से आप अपनी कृपा बना के रखें और हमेशा हमारे साथ ही रहें, तभी हो पाएगा दोस्तों। और नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर हमें इस बार निकालना है तो निकालना है, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, बहुत अच्छे से अच्छी तैयारी करके जाना चाहिए। इसके बाद हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान फिजिक्स के बारे में जैसे चर्चा हम करेंगे। विश्व में आविष्कार, कितने सारे आविष्कार हुए हैं, इन्वेंशन ऑफ द वर्ल्ड, उसको देखें। वैज्ञानिक प्रगति विकास, साइंटिफिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट, कैसे वैज्ञानिकों का प्रगति विकास हुआ है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बढ़िया से वीडियो बनी हुई हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजी के आधार पे 8 से 10 वीडियो आपको मिल जाएंगे, बस हमारे प्लेलिस्ट और ऐप में है दोस्तों, है ना। तो अगर परचेस करना हो तो हाल ही में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद खेल और एथलीट जैसे आवश्यक है ज्ञान, स्पोर्ट्स के बारे में आपको जानकारी अगर अच्छे से लेना है तो उसके लिए भी वीडियो लगातार बन चुके हैं, ठीक है। आपके लिए वो बढ़िया सा एक क्वेश्चन बन सका। बजट और पंचवर्षीय योजना, जैसे कि अभी बजट आया उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर होंगे, तो उसके बजट के लिए भी काम हो रहा है, बट कुछ ही दिनों में आपके लिए वो भी उपलब्ध हो जाएगी। तो ये हो गया कुछ हमारे सामान्य ज्ञान में। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो हिंदी में अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल मैं आपको एक इजीली तरीके से इसकी कॉन्सेप्टुअल को समझा दे रहा हूँ, जिससे हमें वर्क करना है। क्योंकि हमें जब काम ही न पता न रहेगा कि हमें क्या क्या काम करना है तो फिर आप हल्के में रहेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को मैं एक बार अपने आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। जैसे कि अशुद्ध शुद्ध वाक्य वाले क्वेश्चन, विलोमार्थी शब्द जैसे आप जानते ही हो, और समानार्थी शब्द जैसे आप जानते हो, सिनोनिम्स, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, ऐसे कई कहावतें, लोकोक्तियाँ, है ना, संधि विच्छेद, संधियाँ, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, रचना, रचयिता, वर्तनी की समान, ये सब हमें आपको अच्छी तरह से वीडियो आपको मिल जाएंगी। शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाना, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन करना कैसे, ये सब चीज़ें आपको हिंदी में समझाया जाएगा। अच्छे से क्लासें लगेंगी और इस ऐसी हिंदी आपको काम आ जाएंगी और हमेशा। क्योंकि हिंदी में मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हिंदी यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको एमपी, आपको बता रहा हूँ अभी इस समय एसआई के लिए भी पोस्ट बन रहे हैं, तो एसआई के लिए भी ये काम आपके आ सकते हैं, ठीक है।
ध्यान रखिए। अंग्रेजी के लिए हम बात करें बेटा तो अंग्रेजी इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश की अगर हम जानकारी लें दोस्तों तो इंग्लिश में हमें क्या क्या देखना होगा, तो जैसे आप देख रहे हो इंग्लिश में हमें व्याकरण के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, है ना, और अच्छे से ग्रामर, गलतियों में सुधार, एरर करेक्शन जिसको स्पोर्टिंग एरर के नाम से जानते हैं वो भी आपके सामने आएगा, है ना। इडियम्स और फ्रेजल वाले बहुत सारे क्वेश्चन मैं इस समय करा रहा हूँ इंग्लिश में, अभी लगातार मेरा काम चल रहा है, अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम हाल ही में अभी मैं जो है लगातार अपनी वीडियो उसमें अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब में भी और हमारे ऐप में भी उपलब्ध है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक के बारे में अच्छे से समझेंगे, आर्टिकल्स के बारे में अच्छी जानकारी रखेंगे, वर्ब के बारे में, ये बिल्कुल लगातार वीडियो बन रहे हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट के बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे और बहुत सारे अनसीन पैसेज के बारे में हम बात करेंगे, विलोम शब्द के बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों आज मैं जो है इसीलिए मैं सोचा है कि आप सभी लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें आ जानी चाहिए पहले से, तब उसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो अपन बात कर ही रहे हैं, अच्छे से समझ भी आ रहा होगा आपको। तो ये विलोम शब्द भी इससे हम एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ेंगे इंग्लिश में ही। सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट ये भी हम लोग अच्छे से समझेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट के बारे में अच्छे से समझेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा, सही है ना। इसमें भी हम लोग अभी चर्चा किए हैं और वीडियो भी बन चुका है, ठीक है। तो आप बस लगातार इसमें हमसे जुड़े रहिए, आपको फटाफट, हम आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बस आपको टेंशन ये लेनी है कितनी जल्दी इन चीज़ों से आप जुड़ जाइए, है ना, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, ठीक है। अब हम कुछ मैथ के बारे में बात करेंगे, जैसे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन, कुछ बेसिक मैथ की आपको मिल जाएंगी, कुछ बेसिक मैथ आपको अर्थमेटिक ऑपरेशन आपको मिल जाएंगे, और रिलेशनशिप बिटवीन नंबरों के बीच क्या संबंध होती है ये हम देखेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में भी आपको मिल जाएंगे, परसेंटेजेस के बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इंटरेस्ट इसके लिए बढ़िया से वीडियो बन रहे हैं सूटेबल तरीके से, इसके भी कुछ दिन बाद आपको ये इसके लिए भी उपलब्ध हो जाएगा, अभी कुछ वीडियो उपलब्ध हैं। अब अवरेजेस के बारे में हम लोग, औसत के बारे में पढ़ेंगे, जजमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, न्याय निर्णय के बारे में, संपूर्ण संख्या गणना, कंप्लेशन एंड होल नंबर, कैसे इसको गणना करना, कैसा सब कुछ, ये सब चर्चा हम लोग अभी हाल ही में बात करेंगे। टाइम एंड वर्क जैसे आप जानते हो बहुत अच्छा फेमस सब्जेक्ट है और फेमस टॉपिक भी है, जैसे सभी लोग आप जानते हो। टाइम एंड वर्क हो गया, है ना, स्पेस विजुअलाइजेशन, अंतरिक्ष दृश्य की बात, अंगणितीय संख्या श्रृंखला, अर्थमेटिक नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनेंगे, डिसीजन मेकिंग के साथ से बढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे, है ना, यूज एंड टेबल एंड ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से तैयारी करनी है दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री से भी सवाल बन रहे हैं, ये आप बिल्कुल ना लीजिए, इसको हल्के से बिल्कुल नहीं लेने की ज़रूरत है। ट्रिग्नोमेट्री से भी सवाल आप बन रहे हैं, बनेंगे भी, इसलिए आपको अभी आपको कुछ दिन बाद ये भी वीडियो आपको मिल ही जाएगा, बस उसके लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। अब उसके लिए लगातार इस समय काम चल रहा है, रात दिन बराबर कर रहे हैं, क्योंकि आपके सपने को हमें पूरा करना हमारी जवाबदारी। हमने आपको वादा भी किया, इसलिए हम लगातार कर रहे हैं। बस आपको क्या करना है, बस जुड़ना है, और जुड़ करके जितना भी जो चीज़ बताया जा रहा है, कुछ कोर्सेज हैं उसको परचेस भी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें हम आपको फ्री में देते रहेंगे। नॉन वर्बल श्रृंखला, गैर संगीत समस्या सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला, समांतर और अंतर, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में कुछ क्वेश्चन, मेंसुरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही, अनुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में जैसे हम लोगों ने चर्चा भी किया है और भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्टेबल है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग देखेंगे, एनालिसिस देखेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के बाद अर्थमेटिक, गणित, अलजेब्रिक स्टैटिक्स भी आ जाएंगे। अलजेब्रिक स्टैटिक यानी इसमें रीजनिंग और मैथ का दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें बना रहा है, ठीक है। अब आगे की हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान के बारे में। जैसे कि आपको पता है विज्ञान में हमें क्या क्या समझना होगा, हमें एसएसटी के बारे में समझना होगा भैया, हमें एसएसटी सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ बिहेवियर साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कुछ अप्लाइड साइंस के बारे में आते हैं, कुछ अर्थ साइंस के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, फिजिक्स के बारे में क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री के बारे में, बायोलॉजी के बारे में। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे, ठीक है। इसकी चर्चा हमें बहुत अच्छे से करना होगा। तो अगर दोस्तों ये सब चीज़ें के बारे में अगर हमें जानकारी हो जाए पहले से, और या हमारे माइंड में फिर से ट्रैक कर जाए कि ये चीज़ें हमें पढ़नी है, तो 101% बता रहा हूँ, सिलेक्शन दूर नहीं है। इसलिए अपनी रणनीति अच्छे से बना करके और आ जाइए। मैं तो कहता हूँ आप मेरे को 1.5 से 2 महीना समय दे दीजिए बेटा, मेरे लिए आप हवाले हो जाइए, मैं आपको अच्छी तरह से तैयारी कर दूंगा। बस आप मेरी वीडियो को अच्छे से लाइक करिएगा, शेयर करिए और दोस्तों को, जिससे मेरी वीडियो ज़्यादा लोगों से पहुँच सके, ठीक है। तो इतना ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, आज हमने बताया था ना कि मैं आपको धीरे धीरे इसकी अपडेट देता रहूँगा। अभी हम आज सिलेबस डिस्कस कर दिए, इसके बाद और अच्छे से डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे।
और इसकी कुछ पुराने क्वेश्चन ओल्ड पेपर भी आपको मैं सामने डिस्कस करूँगा। बस आने वाली वीडियो में आप वेट करिएगा। थैंक यू। ठीक है।